एक माँ क्या करेगी अगर उसकी 4 साल की बेटी बेहोश पड़ी हो और उसके मुंह से झाग निकल रहा हो। वॉट वुड अ मदर डू इफ हर 4-year-old डॉटर इज लाइंग अनकॉन्शियस एंड फ्रॉदिंग एट हर माउथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप पारिक है और आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप पारिक and I am going to tell you a true story in English. So, नीलिमा श्रीवास्तव खाना बना रही थी जबकि उसकी 4 साल की बेटी रश्मि पास में ही गुड़ियों के साथ खेल रही थी। नीलिमा श्रीवास्तव was preparing food while her 4-year-old daughter was playing with her dolls nearby. अचानक उसे लैंडलाइन फोन की घंटी सुनाई दी तो वह उसका जवाब देने हॉल में गई। सडनली नीलिमा heard the landline bell ring, so she went to the hall to answer it. जब वापस लौटी तो नीलिमा का दिल डूब गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी नन्ही मुन्नी बच्ची बेहोश पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। When she returned, her heart sank as she saw a little girl lying unconscious and frothing at her mouth. उसके बगल में ही हिंग का एक छोटा डिब्बा पड़ा था। A small container of asafoetida was lying beside her, means her daughter. जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी बेटी की जान गंभीर खतरे में है, उसका दिल पूरी तरह से घबरा गया। Panic set in as she realized that her daughter's life was in grave danger. वो जानती थी कि हर पल मायने रखता है और उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। She knew that every moment counted and she must do something very quickly. उसने अपने बेटी का ढीला शरीर कांपते हाथों से अपने हाथों से उठाया और सीढ़ी से नीचे दौड़ते हुए गई। She picked up the limp body with her trembling hands and ran down the staircase. अंदर का रास्ता पूरी तरीके से सुनसान था। The inside road was completely deserted. वह मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला आसपास कोई नहीं था। She wanted to scream at the top of her voice, but there was no one nearby to hear her cries. वह मुख्य सड़क की तरफ भागी। She ran towards the main road. उसने देखा कि एक लाल कलर की कार उसकी तरफ आ रही है। She saw a red colored car was coming in her direction. हताशा में वह सड़क के बीच में ही खड़ी हो गई और कार रोक दी। In her desperation, she stood in the middle of the road and stopped the car. एक युवक गाड़ी चला रहा था और उसके बगल में ही उसकी पत्नी बैठी हुई थी। A young man was driving the car and his wife was sitting beside him. उसने उनके सामने अपने दिल की व्यथा दर्द खोलकर रख दिया और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वो उनसे सहायता की भीख मांगने लगी। She poured her heart out to them. Tears were streaming down her eyes and she beseeched them to help her. उस आदमी ने अपने कार को मुख्य रोड की तरफ, मुख्य रास्ते की तरफ मोड़ दिया। The man turned his car in the direction of the main road. श्रीमती श्रीवास्तव ने अपने बेटी को कसकर पकड़ा और वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो जल्दी ही डॉक्टर के पास पहुंच जाए। मिसेस श्रीवास्तव was holding her daughter very tightly and she was praying to God that she should reach the doctor as quickly as possible. डॉक्टर का पहला साइन देखते ही उस आदमी ने कार रोक दी। When he saw the first sign of a doctor, the man stopped his car. सौभाग्य से डॉक्टर बाल रोग
विशेषज्ञ निकला। फॉर्चुनेटली द डॉक्टर टर्न आउट टू बी ए पीडियाट्रिशियन। उस आदमी ने रश्मि को श्रीमती श्रीवास्तव के हाथों से ले लिया और दवाखाने की ओर तेजी से दौड़ा और पहली मंजिल पर गया। द मैन टुक रश्मि फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हर मदर मिसेस श्रीवास्तव एंड ran rapidly fast by ascending the staircase. He reached to the first floor where the clinic was there. उसने डॉक्टर को रश्मि की स्थिति के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। He informed the doctor in briefly about the condition of रश्मि। डॉक्टर रश्मि को अंदर ले गया और उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा। डॉक्टर took रश्मि inside and told all of them to wait outside. उस आदमी की पत्नी श्रीमती श्रीवास्तव के पास बैठी और उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। That man's wife sat beside Mrs. Srivastava and assured her that everything would be all right. Everything would turn out well. लगभग 20 मिनट के बाद जो श्रीमती श्रीवास्तव को अंतहीन महसूस हो रहे थे, डॉक्टर आखिरकार बाहर आया और उन्हें बताया, उन सबको बताया कि रश्मि खतरे से बाहर है। आफ्टर 20 मिनट्स विच सीम्ड और विच फेल्ट लाइक इटर्निटी टू मिसेस श्रीवास्तव, द डॉक्टर केम आउट एंड टोल्ड देम दैट रश्मि वॉज आउट ऑफ डेंजर। नीलिमा ने राहत की भारी अनुभूति की। नीलिमा फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ रिलीफ। अपनी नन्ही बिटिया को कसकर गले से लगाते ही मिसेस श्रीवास्तव के चेहरे में खुशी के आंसू झलक पड़े। टीयर्स ऑफ जॉय स्ट्रीम डाउन हर आईज व्हेन मिसेस श्रीवास्तव हेल्ड हर डॉटर टाइटली एंड हग्ड हर। उन्होंने नीलिमा को अपने फ्लैट के पास छोड़ने की पेशकश की, पर उसने मना कर दिया। वो उनका और समय नहीं लेना चाहती थी। द कपल ऑफर्ड नीलिमा दैट दे वुड ड्रॉप हर नियर हर फ्लैट, बट नीलिमा रिफ्यूज्ड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू टेक एनी मोर टाइम ऑफ दोज पीपल। लेकिन उन्होंने जिद करते हुए कहा कि वो डॉक्टर की फीस का भुगतान करेंगे। उन्होंने भुगतान किया और उसे घर को जाने के लिए पैसे भी दिए। दे इंसिस्टेड that they would pay the fees of the doctor. So they paid the fees and they gave some money to Nilima also to return home. उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो सिर्फ गाउन में और सिर्फ चप्पल में वहां पे आई थी। She didn't have any money because she had just come there in her gown wearing her footwear. She was moved to tears by their kindness and generosity. उनके उदारता और दयालुपन से उसका दिल भर आया। उसने युवा पत्नी को दिल की गहराई से धन्यवाद दिया। She thanked the couple from the bottom of her heart. जब भी उस दिन के बारे में सोचती है तो उसके आंखों में आंसू छलक उठते हैं। Whenever now she thinks about that incident, the tears automatically appear in her eyes. वो जानती है कि उस दयालु पति पत्नी की मदद के बिना उसकी बेटी शायद आज जीवित नहीं होती। She knows that without the help of that kind couple, her daughter might not be alive today. वह जानती है कि उसके दिल में उनके लिए हमेशा एक खास जगह होगी। She knows that they will be always special to her. They would have a special place in her heart. So एक सच्ची कहानी थी और विशेष लाइक भयानक अनुभव में से जाना पड़ा मिसेस श्रीवास्तव को। तो दिस वाज अ ट्रू स्टोरी ऑफ हॉरिबल और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस मिसेस श्रीवास्तव हैड टू गो थ्रू। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी और आपको ऐसी और कहानियां सुननी है, देखनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। इफ यू वांट टू सी एंड वॉच मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रू स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, please subscribe to the channel. Thank you.